क्या आपने कभी आइसबर्ग के बारे में सुना है? हिमशैल यानी आइसबर्ग मीठे जल के ऐसे बड़े टुकड़े को कहते हैं जो किसी ग्लेशियर या आइस शेल्फ से टूटकर खुले पानी में तैर रहा हो। उत्प्लावन बल के कारण किसी भी आइसबर्ग का लगभग 10वां हिस्सा ही समुद्री पानी के ऊपर नजर आता है, जबकि उसका बाकी 9 गुना बड़ा भाग जल के नीचे होता है। अंटार्कटिका के हिमखंड तैरते हुए टूट गए बर्फ की अलमारियां और एक शानदार दृश्य हैं जो विशाल, सपाट, सारणीबद्ध संरचनाएं बनाती हैं। इस प्रकार के एक सामान्य नए बने हिमखंड का व्यास कई किलोमीटर से लेकर दसियों किलोमीटर तक होता है। 200 से 400 मीटर की मोटाई और एक फ्रीबोर्ड या जलरेखा के ऊपर बर्फ की ऊंचाई 30 से 50 मीटर होती है। एक सारणीबद्ध हिमखंड का द्रव्यमान आमतौर पर कई अरब टन होता है। तैरती बर्फ की अलमारियां बर्फ के बहते हुए द्रव्यमान का एक विस्तार है जो महाद्वीपीय बर्फ की चादर बनाती है। तैरती बर्फ की अलमारियां अंटार्कटिका के समुद्र तट के लगभग 30% हिस्से को घेरती हैं, और संक्रमण क्षेत्र, जहां तैरती बर्फ उस बर्फ से मिलती है जो सीधे आधार पर बैठती है, उसे ग्राउंडिंग लाइन के रूप में जाना जाता है। बर्फ की शेल्फ का खुला हुआ समुद्री किनारा गर्मियों में उपतट धाराओं, ज्वार और महासागर की लहरों तथा सर्दियों के दौरान चलती हुई बर्फ से तनाव का अनुभव करता है। चूंकि शेल्फ में आमतौर पर दरारें होती हैं, इसलिए यह अंततः स्वतंत्र रूप से तैरते हुए हिमखंडों को जन्म देने के लिए टूट जाएगी। कुछ छोटी बर्फ की अलमारियां अपने तेज वेग के कारण बड़ी मात्रा में हिमखंड उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, छोटी अमेरी आइस शेल्फ प्रति वर्ष 31 क्यूबिक किलोमीटर लगभग 7 क्यूबिक मील हिमखंड बनाती है, क्योंकि यह पूर्वी अंटार्कटिक आइस शीट के लगभग 12% हिस्से को बहा देती है। अधिकांश आर्कटिक हिमखंड तेज बहाव वाले क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। कई ग्लेशियर तटीय पहाड़ों की श्रृंखला में अंतराल के माध्यम से फनल किए जाते हैं। बेडरॉक और घाटी की दीवार स्थलाकृति की अनियमितता ग्लेशियरों की प्रगति को धीमा और तेज दोनों करती है। ये तनाव दरारों के निर्माण का कारण बनते हैं, जिन्हें बाद में हिमखंडों की संरचना में शामिल किया जाता है। आर्कटिक बर्ग अंटार्कटिक बर्ग की तुलना में छोटे और अधिक बेतरतीब ढंग से आकार के होते हैं, और उनमें कमजोरी के अंतर्निहित तल भी होते हैं, जो आसानी से आगे फ्रैक्चरिंग का कारण बन सकते हैं। यदि उनका ड्राफ्ट जलमग्न सिल की गहराई से अधिक हो जाता है, तो हिमखंडों के मुहाने पर पानी भर जाता है। फियोर्ड में, नवनिर्मित बर्ग अपने मूल के फियोर्ड में लंबे समय तक फंसे रह सकते हैं। ऐसा हिमखंड आकार बदलेगा, खासकर गर्मियों में जब फियोर्ड में पानी गर्म होता है, अलग अलग गहराई पर होने वाली अलग अलग पिघलने की दरों की क्रिया के माध्यम से। पिघलने में इस तरह के बदलाव हिमखंड की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं और बर्ग को पलटने का कारण बन सकते हैं। पलटे हुए बर्गों की रूपरेखा की जांच करने से शोधकर्ताओं को फियोर्ड के भीतर विभिन्न गहराई पर होने वाले गर्मियों के तापमान में बदलाव का पता लगाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, पलटे हुए बर्गों की ऊपरी सतह छोटे छोटे स्कैलप्ड इंडेंटेशन से ढकी हो सकती है, जो छोटे संवहन कोशिकाओं के उप उत्पाद हैं जो बर्फ के पानी के इंटरफेस पर पिघलने पर बनते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23 अब अंटार्कटिका के जल क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। A23A, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, 3 दशकों से अधिक समय तक समुद्र तल पर अटका रहने के बाद आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि इसका क्षेत्रफल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आकार का लगभग 1.5 गुना है, और इसका वजन लगभग 1 ट्रिलियन टन है। A23 वर्तमान में वेडल सागर से बाहर निकल रहा है। ये दक्षिणी महासागर में प्रवेश करेगा, जहां ये पिघल जाएगा और अंततः गायब हो जाएगा। हालांकि वैज्ञानिक हिमखंड के टूटने को एक प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि यह वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि के संभावित विनाशकारी परिणामों की एक स्पष्ट चेतावनी है। A23A, जो अगस्त 1986 में अंटार्कटिका के फिल्चनर आइस शेल्फ से अलग हो गया था, अब अंटार्कटिक जल से परे आइसबर्ग गैली के नाम से जाने जाने वाले मार्ग पर बह रहा है। अंटार्कटिका बर्फ से ढका एक विशाल भूभाग है, जिसके पिघलने से हर साल समुद्र का स्तर और अधिक बढ़ रहा है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रयोगशालाओं में से एक होने के कारण, इसकी सफेद सतह ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करके पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद करती है। लेकिन अब, बर्फ या हिम की जगह गहरे रंग का समुद्र या भूमि ले रही है। एक्सेटर विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के प्रोफेसर और उपकुलपति मार्टिन सीगट ने कहा, आने वाले वर्षों में यह वास्तविक खतरा है कि अंटार्कटिका ग्रह के लिए शीतलक के रूप में कार्य करना बंद कर दे और रेडिएटर के रूप में कार्य करना शुरू कर दे।
2022 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद महाद्वीप के चारों ओर समुद्री बर्फ दक्षिणी सर्दियों में औसत से काफी नीचे रही है और इस साल सामान्य रूप से उतनी नहीं बढ़ी जितनी पहले थी। अंटार्कटिका में हाल ही में हुई चरम जलवायु घटनाओं, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और समुद्री बर्फ के गायब होने के विशाल क्षेत्र शामिल हैं, ने शोधकर्ताओं को चौंका दिया है। इस वर्ष COP28 के दौरान विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव पेट्री तालास ने कहा, समुद्र का जलस्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। अंटार्कटिक समुद्री बर्फ रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। हम अपने ग्लेशियरों को बचाने और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि को रोकने की दौड़ में हारने का जोखिम उठा रहे हैं। हम 20वीं सदी की जलवायु में वापस नहीं जा सकते, लेकिन हमें इस और आने वाली सदियों में लगातार खराब होती जलवायु के जोखिमों को सीमित करने के लिए अभी से काम करना चाहिए। यदि यह हिमखंड दक्षिणी महासागर में पेंगुइन या सील जैसे वन्यजीवों के भोजन या प्रजनन स्थलों के आसपास घूमता है तो यह उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। 2020 में भी ऐसी ही आशंका थी कि एक और विशाल हिमखंड A68 दक्षिण जॉर्जिया से टकराकर समुद्री जीवन को नष्ट कर देगा। लेकिन जब हिमखंड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो ऐसी तबाही की संभावना टल गई। दूसरी ओर, इन बड़े हिमखंडों के पिघलने से खनिज धूल निकलती है, जो समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाने वाले जीवों के लिए पोषक स्रोत का काम करती है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।